Hello everyone, good morning. Welcome back to the class. Hope you all are doing great. Today I am here to discuss about Section 60 of Transfer of Property Act 1882, which is related to right of mortgager to redeem. मतलब जो राइट्स होते हैं मॉर्गेजर, जिसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के कुछ उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने जो पैसा उसको चाहिए था उसको गिरवी रखकर, यानी कि एक तरीके से मॉर्गेज रख के उस प्रॉपर्टी को जो पैसा लिया है, और पैसा लेने के जब वो पैसा चुकाता था उसके क्या राइट होते हैं, उसमें से एक राइट होता है राइट टू रिडीम, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो लोग राजस्थान जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग रिसेंटली 28 नवंबर को जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मेरी द्वारा दी गई जानकारी के जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो चीज़ समझ में आ रही है? अगर वो चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं उन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए ये रहेगी कि हम लोग करेंगे एक रैपिड रिवीजन का एक बैच लेके आ रहे हैं। उस रैपिड रिवीजन में हम क्या करेंगे कि उसमें हम एक एक एक्ट को लेकर इस तरीके से पहले हम सारे मेजर एक्ट, बिकॉज जो हमारा ज़्यादातर जो पार्ट रहता है राजस्थान जुडिशियल सर्विस में वो क्या रहता है, वो मेजर एक्ट से होता है, और बाकी का जो माइनर्स एक्ट है, जो वहाँ का लोकल एक्ट है, क्योंकि लोकल एक्ट तो एक ही है वहाँ पे, और वो लोकल एक्ट कौन सा है, वो है हमारा राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट। वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन हमें करना है रैपिड रिवीजन का मेरा मतलब देखिए, हम जो फास्ट रिवीजन जो करते हैं वो हम करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लेंगे मेजर सेक्शन जितने भी एक्ट होंगे वो, और उसके बाद हम लेंगे जो माइनर एक्ट है वो। लेकिन जो मेजर एक्ट में पहले लेने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि मेजर एक्ट के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उससे हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं और वो जो मेजर पार्ट को कवर करती है। अगर उस मेजर पार्ट को हम कवर कर लेते हैं उसके बाद हम लेते हैं माइनर एक्ट्स को। माइनर एक्ट्स के जो बच्चे कुछ होगी वो करेंगे। उसके साथ ही मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी, साथ ही जो आपकी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है उसको आप अपने आप करते चलिएगा। जो लोग मेरे साथ इस वीडियो को देखना चाहते हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कृपया करके इतना बता दें कि वो लोग जो मैं उन लोगों के बैच लेके आ रही हूँ उस बैच को वो मैं कब से स्टार्ट करूँ। ठीक है, आई मीन कब से क्या, मैं स्टार्ट तो उसको अपने अकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन आप लोग अपने एक फिक्स टाइम बता दीजिए जहाँ हम करेंगे लाइव सेशन, और लाइव सेशन में हम उसको करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो चलिए बताइएगा आप मुझको जब तक हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का मेरा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, राइट्स ऑफ मॉर्गेजर, यानी कि मॉर्गेजर के क्या क्या राइट्स होंगे जब उसकी प्रॉपर्टी, उस बेचारे की प्रॉपर्टी जब मॉर्गेज रखी हुई है तो उसको छुड़ाने के उसके पास क्या क्या राइट होंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑफ मॉर्गेजर के क्या राइट्स है। पहला राइट जो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 60 में पढ़ेंगे, और सेक्शन नंबर 60 में हम पढ़ेंगे राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, मतलब रिडीम कैसे करा पाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे छुड़वा सकता है, यानी कि उसके पास क्या क्या ऐसे राइट्स होंगे कि वो रिडीम करा सकेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, जब एक प्रॉपर्टी मॉर्गेजर मॉर्गेजी को देता है, यानी कि बी मॉर्गेजी है, ए मॉर्गेजर है, अगर उसने ये प्रॉपर्टी दी हुई है तो इसने क्या करा था, ये प्रॉपर्टी अगर उसको दी थी तो किस लिए दी थी कि वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखे और जो पैसा वो उसको मॉर्गेज मनी जो होगी वो उसको दे दे। जब एक टाइम इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर इन लोगों ने क्या करा होगा कि इतने टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको क्या करूँगा, मॉर्गेज मनी रिटर्न कर दूंगा और आप मेरी प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देंगे। ये इन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या हुआ था, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, अगर इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका था तो अब क्या होता है, ए का क्या राइट है कि वो बी को जो मनी है वो रिटर्न करे, और बी का यहाँ पे क्या लायबिलिटी बनती है, बी की यहाँ लायबिलिटी बनती है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी हुई है, डेट पे जो रखी हुई है, उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वापस करे। देखिए ये यहाँ पे क्या करता है, इसको राइट्स बहुत सारे ट्रांसफर करता है। जैसे मैंने आपको बताया यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज होता है, उसमें क्या करता है, वो क्या करता है, जो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज किसमें था हमारा, यू यानी कि डी यू, यार डी के यू 58 डी में था हमारा यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। अगर यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज को अगर उसने रखा है तो वहाँ पे क्या करता था, वो डीड बना के देता था ना। तो डीड जो हुई है तो वो क्या करेगा, जो उसको डीड दी है, जो डीड डेप्ट है वो उसको वापस करे, उसके क्या होगा, तो वो उसको रिडीम कराने का जो राइट होगा, उसको छुड़वाने का जो राइट होगा वो किसका होगा, वो ए को होगा। तो वो ठीक है, तो अब कहते हैं कि अगर ये सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि जो मॉर्गेज मनी है, मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी है, उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को यहाँ पे छुड़वाना ही क्या होता है, मॉर्गेज को मतलब कि क्या है, मॉर्गेज को रिडीम करवाना होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ गए, लेकिन ये सेक्शन यहीं खत्म नहीं हो जाता।
इन सिंपल लैंग्वेज जो सेक्शन की हेडिंग कहती है उसमें मैंने आपको इतना समझा था, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है। इसमें काफ़ी सारे काइंड्स, इसमें काफ़ी सारे ग्राफ और साथ में इसकी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो पहले अब मैं आपको सेक्शन 60 को ना करा के सेक्शन 60A और 60B, सेक्शन 60A और सेक्शन 60B जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं अमेंडमेंट के बाद, यानी कि पहले ये इस एक्ट में नहीं थे लेकिन ये एक अमेंडमेंट के बाद इसके अंदर जुड़े हैं। और क्या कहता है सेक्शन 60A, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सेक्शन 60A कहता है ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड और रीट्रांसफरेंस टू मॉर्गेज। मीन्स क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है और जो प्रॉपर्टी उसमें मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी हुई है, मीन जो मॉर्गेजर है और मॉर्गेज प्रॉपर्टी को कहता है कि ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो आप मुझे ना बल्कि किसको कहता है, मॉर्गेजी को कहता है कि ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी आप मुझे ना दे करके आप इस प्रॉपर्टी को क्या करिए, एक जो थर्ड पर्सन है उसको ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों कहता है, हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी पे कोई भार हो तो उस भार के अकॉर्डिंग वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी आप मुझे ना करके आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये भी एक उसका राइट है कि वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को चाहे खुद ले सकता है, चाहे उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को दिलवा सकता है जिसका उस प्रॉपर्टी पर भार है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, हो सकता है कि जो बोलते हैं ना इनकम ब्रांसर जो होते हैं वो चाहे एक हो सकता है, इनकम ब्रांसर चाहे दो, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कि जो इनकम ब्रांसर है जिसका भार है तो पहले उसको राइट ना मिल के किसी मॉर्गेजर है जो उसको राइट वापस मिल जाए। जो भार प्रॉपर्टी भी होता है तो पहले राइट किसका बनता है, इनकम ब्रांसर का राइट बनता है कि आपका जो प्रॉपर्टी भार है पहले उस प्रॉपर्टी को भार को चुकता किया जाए, उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो फिर भी बचता है तो वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, मॉर्गेजर के पास रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात अब आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद कहते हैं सेक्शन 60B, राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स अगर वो प्रॉपर्टी अगर वापस की जा रही है, अगर वो प्रॉपर्टी को रिडीम कराया जा रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अगर रिडीम कराया जा रहा है तो क्या होता है, वो क्या कर सकता है, वो जो ट्रांसफर है उससे, जो मॉर्गेजी है उससे कह सकता है, वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है कि प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है। अगर उस प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट हो गया है, कुछ भी बढ़ गया है, कुछ भी ग्रो अप हो गया है तो उसको काट के उस प्रॉपर्टी को वापस करके वो आपकी प्रॉपर्टी को ले सकता है। और जो डॉक्यूमेंट किसमें आएगा, हम जब इंग्लिश डॉक्यूमेंट की बात, इंग्लिश मॉर्गेज की बात करते तो हमने क्या करता है, डीड बना के दी थी ना, तो वो डीड को उसके बिहाफ पर क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रोडक्ट करवाता है, वरना उसको निकलवाता है और उसको वापस लेता है। इतनी बात कही गई 60B में। अब एक बात समझ में आ गई 60A और 60B। चलिए अब बात करते हैं, हम आते हैं अपने फिर से टॉपिक पे। टॉपिक क्या था आज का हमारा मेन टॉपिक, राइट ऑफ मॉर्गेज टू रिडीम। मैंने आपको एक सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है ये राइट टू मॉर्गेज, राइट टू रिडीम। देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो हम बात करेंगे CPC की बात करेंगे। देखिए CPC में देखिए कभी भी कोई भी, मैंने आपको बताया ना, कभी ट्रांसफर प्रॉपर्टी अगर उसका कोई केस जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है किसमें जाता है वो केस, तो वो केस जाता है CPC में। कहाँ जाता है हमारा, CPC में, CPC में जाता है। लेकिन CPC का सेक्शन 34, सॉरी CPC का ऑर्डर नंबर 34, ऑर्डर नंबर 34 और उसमें भी रूल 7, 8 एंड 8A ये क्या डील करते हैं, ये डील करते हैं कि अगर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के मॉर्गेज प्रॉपर्टी में अगर रिडीम की बात आती है, अगर कोई भी जो होगा तो उसका सूट कहाँ फाइल किया जाएगा, वो ऑर्डर नंबर 34 के अकॉर्डिंग फाइल किया जाता है, मतलब CPC में फाइल किया था और इसके अकॉर्डिंग वो चलता है। ये इसके रूल फॉलो होते हैं। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ऑर्डर के बिहाफ पे ये होता है तो आपको बताना ऑर्डर नंबर 34 और रूल नंबर 7, 8, 8A, क्योंकि यहाँ पे बताई गई है जो मॉर्गेजर होता है उसके राइट की बात की गई है। किसकी बात राइट की गई है, मॉर्गेजर के राइट्स की बात की गई है रिडीम कराने में, किसमें, रिडीम कराने में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो क्या, ये मैंने आपको इतना बता दिया कि ये इसके साथ डील करता है। देखते हैं हम बेरेक्ट की लैंग्वेज है, बेरेक्ट में क्या, देखिए मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा समझा दूंगी कि किस तरीके से इसमें रिडीम को चले, क्योंकि अगर आप बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हो ना, बेरेक्ट की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हौच-पौच कर देती है, क्या डिफिकल्ट लैंग्वेज है, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है। तो उसको मैं आपको एक चार्ट बना के समझा देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो
क्या है, देखिए एक होता है प्रॉपर्टी को अगर रखा गया है तो कौन होगा, मॉर्गेजर होगा, ठीक है, और क्या होगा, मॉर्गेजी होगा। ओके, क्या क्या ट्रांसफर कर रहा है वो, प्रॉपर्टी, और ये मॉर्गेज के बदले में इसको क्या दे रहा है, मनी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये एक बना, ठीक है। दूसरा हम क्या बनाएंगे इसमें कि इसमें क्या करा, मॉर्गेजर क्या करता है कि मॉर्गेजर क्या इसको क्या करता है, पेमेंट करता है। कैसे पेमेंट करता है, एट ए प्रॉपर टाइम। और देखिए अगर इसने इस प्रॉपर्टी को रखा है तो इसने जो मनी दी है वो क्या होगा, पेमेंट किया इसको, यानी कि अब ये क्या करेगा, इसको पेमेंट वापस करेगा, क्या करेगा, एट पेमेंट करेगा, कब करेगा, एट टाइम एंड प्लेस। कोई इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसमें क्या हुआ होगा, क्या उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया होगा, कोई टाइम होगा कि वो इसका पेमेंट वापस करेगा, किस पे कब करेगा, या तो कोई टाइम फिक्स होगा या पेमेंट या कोई प्लेस फिक्स होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट क्या करेगा, मॉर्गेजर रिक्वेस्ट क्या करेगा, तो आप एक को डालेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट टू मॉर्गेज, ठीक है। रिक्वेस्ट टू मॉर्गेजर क्या होगा, यहाँ पे तीन तरीके की बातें आएंगी। तीन तरीके से वो कह सकता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपके पास मॉर्गेज रखी थी उस प्रॉपर्टी में आप लोग ऐसा करिए कि इस तरीके से वो प्रॉपर्टी को वापस करिए। तो वो क्या कह सकते हैं, तीन इन्होंने यहाँ पे कंडीशन बताई। तीन क्या, फर्स्ट इन्होंने बताया टू डिलीवर मॉर्गेज डीड, क्या कहेगा कि आपके पास जो मेरे पास मेरी जो वो रखी हुई है, टू डिलीवर मॉर्गेज डीड। एक तो ये कह सकते हैं कि जो मैंने मॉर्गेज डीड बना के रखी थी आप उसको वापस करिए, उसको डिलीवर कर दीजिए, है ना। तो और दूसरा वो क्या कहेगा कि मॉर्गेज हैज पोजीशन टू डिलीवर, जो आपने मॉर्गेज पे जो वो पोजीशन रखा हुआ है, तो आपके जो पोजीशन में है उसे क्या करिए, डिलीवर कर दीजिए, ठीक है। और तीसरा कहता है कि प्रोड्यूस प्रॉपर्टी, और जो रिप्रोड्यूस प्रॉपर्टी मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ पे कौन सी आएगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो इंग्लिश प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि इंग्लिश प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि टाइम और प्लेस फिक्स होता है, और वहाँ पे अगर टाइम पे नहीं किया था तो सेल कर दिया जाता है। अगर वो सेल कर दिया जाता है तो कह सकता है कि अगर भी मेरी टाइम लिमिट बची हुई है और आप मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे रिप्रोड्यूस करवा दीजिए, और मैंने जो आपको पैसा जो आपने मुझे पैसा दिया था वो पैसा आप मुझसे वापस ले लीजिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन इसमें बताई कि तीन कंडीशन में क्या कर सकता है, रिडीम करने के लिए यहाँ पे कह सकता है। किस में डीड दी हुई है तो वो डीड वापस कर दीजिए। अगर आपके पोजीशन में मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो वो पोजीशन वाली प्रॉपर्टी को मुझे वापस कर दीजिए। अगर आपके पास जो है वो उसको रिप्रोड्यूस कर दीजिए। तो ये तीन कंडीशन में इन्होंने बोला कि कर सकता है। अब वो कैसे कैसे करा सकता है वो वाली कंडीशन देखेंगे। देखिए इसमें इन्होंने बताया कि कैसे करा सकता है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, वो तीन चीजें यहाँ पे फिर से बता रहा है। वो तीन चीजें यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर वो नहीं करता है, अगर मॉर्गेजी यहाँ पे नहीं करता है तो मॉर्गेजर के क्या मोड्स होंगे, वो किस तरीके से करा सकता है। पहली बात तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा पे कर रहा हूँ, जो मैंने आपसे मनी ली थी उसको वापस कर दीजिए, यानी कि पेइंग कर रहा हूँ। दूसरा क्या कर सकता है वो यहाँ पे एक डिपॉजिट, कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, इन कोर्ट। क्या कि अगर आप नहीं ले रहे हो मुझसे पैसा तो मैं कोर्ट में आपका जो पैसा मैंने लिया था उसे डिपॉजिट कर रहा हूँ। मैं कोर्ट के थ्रू क्या करूंगा, कोर्ट के थ्रू यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी उसे वापस ले लूंगा। पहले तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पे कर देना, यानी कि पेइंग कर देना, कि मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ, तुम्हारा पैसा तो मैं वापस कर रहा हूँ, जो तुमने मॉर्गेज मनी मुझे दिया था वो मैं वापस कर रहा हूँ, उसकी जगह तुम मेरी प्रॉपर्टी को रिडीम करो। और दूसरा ने बोला कि अगर आप नहीं करते हो तो मैं डिपॉजिट करूंगा। कहाँ करूंगा, मैं कोर्ट में डिपॉजिट कर दूंगा। इतनी बात समझ में। और थर्ड कहता है मैं सूट फाइल करूंगा। क्या कहता है, इसके पास क्या होगा, सूट फाइल। कहाँ पे करेगा, ऑर्डर 34 रूल 7 और 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो सूट फाइल कर सकता है। सूट अकॉर्डिंग टू सीपीसी चलेगा, क्योंकि सिविल राइट्स होता है हमारा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी होता है वो कौन सा राइट होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि वो अगर आप करते हो तो इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया, अब इसमें बताया प्रोविसो। ब्रेक में अगर आप देखोगे तो इसमें प्रोविसो दिया हुआ है। वो प्रोविसो क्या कहता है वो देख लीजिए। सेक्शन 63 क्या है, राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। कैसा है, स्टैट्यूटरी राइट है।
मीन्स अगर प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर यहाँ पे मॉर्गेज में प्रॉब्लम होती है तो कैसा राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, इसके अकॉर्डिंग वो अपने राइट को क्या करवा सकता है ऊपर। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं आपको बताऊँ, जो राइट अपने इंडिया में जो चलता है वो चलता है वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। ये आपने अक्सर सुना होगा, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज मॉर्गेज। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी एक बार मॉर्गेज प्रॉपर्टी कर दी गई है तो वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी ही रहेगी, उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन्स उसको सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे आप प्लेस मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे आप चाहे तो उस प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकते हो, उस पर अपना कब्जा नहीं कर सकते और उसके जो मॉर्गेजर है उसके राइट को रिडीम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इन्होंने यहाँ पे प्रोविजो दिया और कहा कि रिडीम का राइट हमेशा ये रहता है कि जो मॉर्गेजर है उसका राइट हमेशा रिडीम का राइट रहेगा। क्यों देखिए इन्होंने बोला, मैंने पहले आपको बताया कि जो राइट होता है वो जो मॉर्गेजर का राइट होता है वो रिडीम कराने का हमेशा राइट होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से रिडीम करा लेगा। लेकिन मॉर्गेजी का ये राइट नहीं होता कि वो रिडीम ही करा ले प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि अब वो मॉर्गेजर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो बेचारा था, उसको जरूरत थी इसलिए वो आपके पास आया था ना, उसको कोई फालतू शौक तो नहीं लगा हुआ था ना कि वो जाए और आ जाके आपसे प्रॉपर्टी को मतलब कन्वर्ट कराए, मतलब पैसा दे और अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दे। ऐसा उसको फालतू में तो शौक चढ़ा नहीं था, उसको जरूरत ही थी। तो यहाँ पे उसके जो राइट है, जो उसको जो उस बेचारे की जरूरत थी उसको बने रहने के लिए, और इक्विटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इक्विटी ऑफ लॉ आपको पता ही है कि क्या है, पैरेलल चलती है। तो दोनों के राइट को सिमिलर रखते हुए उन्होंने कहा अगर यहाँ पे इक्विटी ऑफ राइट है तो जो मॉर्गेजी है, जो ऋणदाता होता है, वो जो ऋण लेने वाला है उसके जो राइट्स हैं, उसकी जो कमी है, उसके अंदर जो चीज़ है उसका फायदा ना उठाए। मेन चीज़ ये फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो राइट है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, वंस मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑलवेज मॉर्गेज प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। लेकिन इसके इन्होंने यहाँ प्रोविजो बताए। वो प्रोविजो क्या बताए? पहला प्रोविजो उन्होंने बताया कि बाय एक्ट ऑफ, पहला प्रोविजो बताया बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी है उस पर अगर कोई टाइम लिमिट दे दी थी और वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है ना, वो टाइम लिमिट क्या होता है, वो खत्म हो जाती है, तो क्या होगा टाइम लिमिट अगर खत्म हो जाती है और उसके बावजूद भी उसने कोई सूट फाइल नहीं किया, या उसने क्या करा, उसने अपनी प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को फ्री नहीं कराया, रिडीम नहीं कराया, तो वो प्रॉपर्टी को सेल कर देता। तो यहाँ पे उसका प्रोविजो दिया हुआ है कि वो आप यहाँ पे आके ये नहीं कह सकते कि आप मेरी प्रॉपर्टी को रिडीम करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है आपको टाइम लिमिट कितनी, 30 ईयर्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 ईयर्स दिया हुआ है। क्या 30 ईयर्स कम होता है अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने में? नहीं ना, बहुत ही लंबा पीरियड है। तो उसमें आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं कराया है तो मीन्स आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने हाथ से खो दिया है। यहाँ पे इसका एक प्रोविजो ये है। मतलब प्रोविजो क्या होता है? एक एक्सेप्शन के रूप में आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन के रूप में आ रहा है। दूसरा इन्होंने बताया, फर्स्ट हो गया अगर उन्होंने अपने टाइम लिमिट को क्रॉस कर दिया है। दूसरा कि अगर इसने इसको सेल का राइट भी दे दिया था कि सेल कर दीजिए आप प्रॉपर्टी को, कोई बात नहीं, अगर मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा हूँ आप प्रॉपर्टी को सेल कर दीजिए, और मॉर्गेजी ने क्या करा, प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब वो जाके उससे ये नहीं कह सकता मॉर्गेजर कि आप भाई मेरी प्रॉपर्टी को वापस करो। ठीक है, तो ये एक इसका प्रोविजो हो गया। दूसरे उन्होंने बताया कि बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। अब दूसरा, पहला था ये था, अब दूसरे उन्होंने बताया बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। मीन्स अगर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है, कहाँ पास कर दी, किसके फेवर में कर दी है? मॉर्गेजी के फेवर में अगर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है और उसका एग्जीक्यूशन बचा हुआ है, तब भी जाकर के मॉर्गेजर अपने रिडीम कराने के राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट ने डिक्री पास किए तो वो सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे रहे होंगे कि कोर्ट ने डिक्री पास किसके फेवर में करी?
मॉर्गेजी के फेवर में करी। अगर वो किया, क्योंकि उसने कोर्ट क्या चलता है, वो चलता है बिल्कुल लॉ के बिहाफ पर। अगर लॉ के बिहाफ पे वो चल रहा है तो उसने लाइफ टाइम लिमिट भी दी होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी देखा होगा, आपके बीच में जो डीड बनी होगी उसको भी देखा होगा, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको भी देखा होगा। अगर ये सारी चीजें देखते हुए कोर्ट ने फेवर में डिग्री होल्डर मीन्स जो मॉर्गेजी है उसके फेवर में कोई डिग्री पास करी है, तो आप जाके अब ये नहीं कह सकते कि आप मेरी प्रॉपर्टी को, जो मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी से वापस करो। ठीक है, तो ये इसके दो एक्सेप्शन दिए हुए हैं। क्या उनसे? बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय डिग्री ऑफ द कोर्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर आ गई है तो एंड करें हम अपने वीडियो को आज यहाँ पे। आप लोगों को समझ में आया सेक्शन 60 राइट ऑफ मॉर्गेज टू रिडीम उसके कराने के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, एक टॉपिक और होता है इसमें फॉर क्लॉज कराना, मतलब अगर प्रॉपर्टी का फॉर क्लॉज हो गया है तो उस प्रॉपर्टी को कैसे होगा, तो वो मैं आपको कराऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए, क्योंकि आजकल लोगों को ये समझ में नहीं आता। अगर कोई वीडियो बना रहा है, अगर कोई आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो लोगों को पता नहीं वीडियो, मैंने कई बार तो ऐसा देखा कि वीडियो डालती है डिसलाइक भाई क्यों कर रहे हो? आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज़ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है चीज़ों को, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको क्वेरीज जो आपकी है वो आप हमसे पूछो ना। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिस्कस करिए ना। आप उसको डिसलाइक करके क्या शो कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर वो भावना है ही नहीं ना सीखने वाली। अगर सीखने वाली भावना आपके अंदर है तो आप वीडियो को एटलीस्ट देखो तो सही। वीडियो को स्टार्ट करा, 1 मिनट हुआ और आपने वीडियो को डिसलाइक कर दिया, क्या मतलब है? कुछ नहीं। इसलिए सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए, और हाँ, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।